से बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ हादसे से जुड़ी हुई मिल रही है। पायलट राजवीर सिंह का शव आज पहुंचेगा जयपुर। गौरीकुंड हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाई थी पायलट ने। अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो हादसे में मारे गए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आज जयपुर लाया गया। राजवीर सिंह 37 साल के थे। राजवीर 2009 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 15 साल से अधिक समय तक सेवा दी। सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद 8 महीने पहले ही नागरिक उड्डयन में अपना करियर शुरू किया। अलग अलग भूभागों में उड़ान मिशन का व्यापक अनुभव उनके पास था। और सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं, सीधी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र, राजवीर सिंह का आज पार्थिव शरीर जयपुर लाया जाएगा। तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूंगा कि राजवीर सिंह चौहान है जो केदारनाथ हादसे के शिकार हुए थे, उनका जो पार्थिव शरीर है जयपुर पहुंच चुका है और अंतिम संस्कार के लिए जो है उनके परिवार के लोग और उनके जो कह सकते हैं कि रिश्तेदार हैं वो इस पूरी जो कह सकते हैं यात्रा के अंदर पहुंचे हैं। अंतिम यात्रा है और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर राजवीर सिंह चौहान जो कि उनका पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा के लिए यहाँ से घर से निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना के अंदर जिस तरीके से पूरे परिवार के लोगों के द्वारा जो कह सकते हैं कि एक दोनों बच्चों के जुड़वा बच्चों के होने के दौरान जो है एक कार्यक्रम रखा जाना था, लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर राजवीर सिंह शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि उनके पिता ने भी कहा कि जिस तरीके से ये घटना घटी है कहीं ना कहीं परिवार को जो कह सकते हैं कि झकझोर देने वाली ये घटना है। और साथ ही आप देखिए इन तस्वीरों के अंदर जो राजवीर सिंह चौहान है उनके परिवार के लोग, उनके जो कह सकते हैं कि दोस्त और रिश्तेदार, उनके ऊपर जो है दुखों का पहाड़ है वो आप देख सकते हैं। और ये जो आप यात्रा देख रहे हैं इस यात्रा के अंदर उनके पिताजी भी मौजूद हैं, साथ ही जो कह सकते हैं कि उनकी माँ और जो कह सकते हैं कि उनके परिवार के लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि केदारनाथ जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके अंदर राजवीर सिंह खुद जो कह सकते हैं कि घटना के शिकार हुए थे और उसके बाद जयपुर के चांदपोल जो मोक्ष धाम है वहां पर ये अंतिम यात्रा है निकाली जा रही है। और साथ ही अगर मैं बात करूं कर्नल जो उनके पत्नी है दीपिका चौहान, वो भी आर्मी की यूनिफॉर्म में पति की फोटो थामे हुए जो है इस कार्यक्रम के अंदर माफ कीजिएगा जो इस पूरे अंतिम यात्रा के अंदर पहुंची हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो ये घटना घटी है उस घटना के बाद से पूरे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। और अगर मैं बात करूं राजवीर सिंह चौहान की, तो राजवीर सिंह चौहान आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और रिटायर्ड होने के बाद से वे प्राइवेट एविएशन कंपनी के लिए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहे थे। और जिससे जो कह सकते हैं 4 महीने पहले ही इनको 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। और बताया ये भी जाता है कि ये परिवार के सबसे छोटे जो बेटे हैं वो थे। और जब 2 बच्चों को लेकर जो एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाना था उस कार्यक्रम के दौरान जो है कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ही मतलब 1 या 2 दिन के बाद वो छुट्टी पे आने वाले थे और उससे पूर्व ही इस तरीके की घटना मिलती। और आप सोचिए कि एक पिता के ऊपर जब फादर्स डे के ऊपर उसके छोटे बेटे की जो है मौत की सूचना आती है और उस दुर्घटना के अंदर उनके छोटे बेटे के जो कह सकते हैं कि दुर्घटना के अंदर शिकार हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। और निश्चित साथ ही तौर पर, अगर और मैं उस यहाँ पत्नी की पर क्या बात बीत करूं रही तो होगी आप वीरेंद्र, जो एक लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी कि उसका पति आएगा और लंबी छुट्टी के लिए दरअसल वो आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, हादसे का शिकार हो जाते हैं पायलट और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम दर्शन की प्रक्रिया वीरेंद्र यहाँ पर अपनाई जा रही है और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। वीरेंद्र, बिल्कुल, देखिए अंतिम संस्कार के लिए जो है शव है पूरे जो राजकीय सम्मान के साथ राजवीर सिंह का ले जाया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देखेंगे तो उनके परिवार के लोग, उनके जो दोस्त हैं जिन्होंने आर्मी में उनके साथ काम किया वो भी यहाँ पर मौजूद है। कई आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जो चांदपोल मोक्ष धाम है वहाँ पर
जो है इनका अंतिम संस्कार होगा पूरे सम्मान से। उनके जो दोनों जुड़वा बच्चे हैं उनके ऊपर से जो है एक पिता का जो कह सकते हैं कि हाथ है वो जो नहीं होने के चलते परिवार के काफी लोग जो है काफी ज्यादा दुखी है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं अंतिम उनसे भी बातचीत यात्रा में, करूंगा। अंतिम दर्शन यात्रा में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ राजवीर बातचीत भी सिंह कर रहे जी हैं हैं, सैनिक। उनकी इस तरीके से मृत्यु हुई, क्या भर्ती तो हो ही, वो तो देखो अब की दुनिया में ये होता रहता है, अचानक ऐसा होना बहुत गलत। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उनके जो दो जुड़वा बच्चे हुए थे उनके लिए जो है एक बड़ा आयोजन है उनके पिता के द्वारा आयोजित किया जा रहा था और उसमें शामिल होने के लिए जो है वो छुट्टी पे भी आने। हाँ हाँ, वो आने वाले थे पर क्या हो, पल्ले की मेहरबानी की उन्होंने उठा लिया। आप क्या लगते हैं राजू? मैं तो कोई दूर का रिश्तेदार हूँ। आपका क्या नाम? गजेंद्र सिंह नाम है सर मेरा। रविंद्र जी, आप कितने टाइम से जानते हैं राजू? जानते हुए बहुत टाइम हो गया, बचपन से जानते हैं हम लोग। मेरे जीजा जी के भांजे हैं ये। हम्म, बाकी शुरू से ही होनहार थे, अच्छे थे, मिलनसार थे। और सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल से एनडीसी इन्होंने ज्वाइन किया था, तब से इनको भाई, बड़े भाई हैं वो मेडिकल से हैं, पिताजी हैं गोविंद सिंह जी हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं बहुत टाइम बीएसएनएल से। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, सभी लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जिस तरीके से उन्होंने कहा ये भी पता चल रहा है कि जो राजवीर सिंह जी हैं जब फ्लाई कर रहे थे हेलीकॉप्टर उस ठीक है। दरमियान वो अपने पिताजी से भी बातचीत की थी। तो अंतिम कुछ दर्शन मैसेज यहाँ का पर मैसेज की की प्रक्रिया बात थी, अपनाई कोई जा रही है, बड़ी संख्या कोई में लोग मैसेज यहाँ पर ड्रॉप किया पहुंचे हुआ था। हुए हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मौके की तस्वीरें ही दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और यहीं पर पहुंचे हुए हैं मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी।